जी बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाह 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 रहमान रहीम। देश प्रदेश में रहने वाले, देखने वाले, सुनने वाले तमाम दोस्तों को मोहम्मद यूसुफ गोंदल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खैरियत की दुआ। तो जनाब, आज फिर एक दफ़ा इस चैनल की बदौलत इस शौक़ के मतलब एक इन्फॉर्मेशन, एक इल्मी गुफ्तगू होगी। और ये दुबई में, यूएई में बड़ा जाना पहचाना नाम है, किसी तारीफ़ और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आज हम मौजूद हैं जी उस्ताद फैसल के पास। शौक़ की बात उस्ताद फैसल के साथ। तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले उस्ताद जी की छोटी सी अचीवमेंट दिखाएंगे और दौरान गुफ्तगू आपको पता चलेगा उस्ताद जी की अचीवमेंट कितनी थी। तो ये देखें जी, उस्ताद जी की एक छोटी सी अचीवमेंट। और इस तरह के बेशुमार लातादाद कप थे उस्ताद जी के पास, मगर काम की वजह से मूवमेंट और शिफ्टिंग करना तो बड़ी चीज़ें मिस हुई हैं। बाकी दौरान गुफ्तगू आपको उस्ताद जी की अचीवमेंट का पता चलेगा। साथ ही आपको बर्ड्स का भी शौक़ कराते हैं जी। ये उस्ताद जी का शौक़ है जी, ये देख लें आप। ये कुछ परिंदे ऊपर बैठे हुए हैं उस्ताद जी के, और ये देख लें जी माशाल्लाह, ये परवाज़ी हैं। इसके साथ साथ छत पे भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये जनाब छत पे हैं माशाल्लाह, उड़ाए भी हुए हैं। कुछ परिंदे आसमान की तह में नजर नहीं आए। ये उस्ताद जी का ब्रीडर सेटअप है जी, ये देखें। इंशाल्लाह इनमें से इनके जो अनमोल दिल वाले परिंदे पकड़ के आपको शौक भी है। ये आज ड्यूटी नहीं था ये माशाल्लाह जी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देख, आज छुट्टी, आखिरी छुट्टी है। और इधर भी है ड्यूटी है ना। साजी का शौक, इधर भी है। ये नर हैं जो तैयार है सीजन के लिए, ये मादियाँ हैं जो तैयार है सीजन के लिए। और एक तरफ इस तरफ से आपको दिखा देते हैं, ये देखें, ये देखें जी माशाल्लाह। ठीक है जी, ये छत का व्यू है, ये देख लें आप। ये भी साजी ने एक छोटा सा शौक रखा हुआ है जी, ये भी है, ये भी है। और एक इधर मुर्गे भी थे साजी। सही मुर्गे किधर गए? मुर्गी थी उन्हें उस साइड में कहीं जी। एक दफ़ा फिर वापस अपने मौजू की तरफ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं और उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक करें, शेयर करें, और शौक़ से मतलब कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में आके ज़रूर पूछेगा। उस्तादों से पूछ के आपकी रहनुमाई की जाएगी जी। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी, ज़बरदस्त। अच्छा उस्ताद जी, वही बेसिक क्वेश्चन, तो बेसिक आंसर, इस तरह का सिलसिला चलेगा। तो बताएं माशाल्लाह इस शौक़ में आपकी एंट्री कैसे होती है, कौन सी उम्र में थे? तो कुछ बताएंगे आप हमें। शौक तो यूसुफ भाई बचपन से है, पाकिस्तान भी शौक करते थे, लेकिन फिर रिज़्क़ के सिलसिले में इधर आ गए दुबई में। सही। तो फिर थोड़ा सा शौक शुरू किया था जाफलिया से। तो जाफलिया में फिर हम लोगों ने एक छोटी सी छत बनाई, उधर से कप वगैरह खेलने शुरू किए। माशाल्लाह एक ही सीजन में हम लोगों ने 21 कप जीते उस सीजन। माशाल्लाह एक सीजन में 21, वो भी मेरा ख्याल रिकॉर्ड ही है। दोस्तों ये सुन लें जनाब, उस्ताद जी की मूवमेंट की वजह से। यानी एक और बात आपको बताऊं, यहाँ पे इन चीज़ों का कोई क्रेज नहीं है जैसे हम लोग सजा के रखते हैं ना छतों पे, घरों में। यहाँ माशाल्लाह इनको सिर्फ जीत से है, ट्रॉफियों से नहीं। तो कितना अरसा हो गया उस्ताद जी दुबई में आपको? मेरे को यार तकरीबन 26 ईयर हो गए माशाल्लाह। यानी कि 97 98 के घरों में आप इधर आते हैं। 96 में आया, 96 में, और 2003 चल रहा है, मोर लेस 26-27 साल हो गए। हाँ जी जी बिल्कुल। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे। तो उस्ताद जी आपका उस्तादी शिगिर्दी घराना कौन सा है, पाकिस्तान में और दुबई में? जी उस्तादी शिगिर्दी मैं उस्ताद यूसुफ साहब का शिगिर्द हूँ। यूसुफ किंगली मशहूर हैं, अच्छा लोकल हैं इधर के। तो उनसे मैंने उस्तादी ली है। और कौन सी पार्टी से बिलोंग है इधर आपका? अभी तो फिलहाल उस्ताद आरफ की पार्टी के साथ मिलके शौक हो रहा है। उस्ताद आरफ वो जो अलकूज में छत है उनकी माशाल्लाह। ठीक ठीक ठीक, अच्छा नाम है। इंशाल्लाह टाइम मिलेगा कभी उनका भी इंटरव्यू करेंगे। तो पाकिस्तान में भी कुछ अपना ताल्लुक वास्ता है शौक से मुतल्लिक, या कोई और शौक है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मुर्गबाजी। अच्छा, ये भी शौक रखा हुआ? वो छोटे भाई हैं, कजन है। हाँ जी, पंजाब में मियाँ अजीज बोदला साहब। ठीक ठीक, हाँ जी, चैंपियन है माशाल्लाह पंजाब के, बहुत अच्छा शौक है उनका। अच्छा साहब, जब बढ़ते हैं वापस कबूतरों के शौक की तरफ,
कुछ चैंपियन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हुआ होगा जो आपको आज तक नहीं भूलता कि यार वो बड़ा गोल्डन टाइम था, और बड़े इनामात और बड़े अच्छे कबूतर, कुछ उसके बारे में? मैंने छत बनाई थी यूसुफ भाई तकरीबन 2011 में, ठीक है। और 12 का उस्तादी कप और 13 का उस्तादी कप मैंने जीता। यानी आप ऑफिशियली इस गेम में दुबई में आते हैं 2011 में, 11 में, और 12-13 में जो यहाँ का एक उस्तादी कप बड़ा मशहूर है, उसको बोलते मशहूर हैं, जी तो इनका, और वो समझ लें कि सबसे बड़ा इवेंट वो उस्तादी कप ही है। तो उसमें क्या जो माइग्रेट करके आए हुए हैं यानी जो बाहर से हैं वो लोग हैं कि लोकल्स भी खेलते हैं? सब लोकल, ज्यादा लोकल ही हैं। यानी जो समझो खारजी बोलते हैं हम हाँ, लोग, खारजी, यानी अरबी में खारजी, माइग्रेटेड। लोकल और खारजी, ये चीजें लोकल जो इधर के लोग हैं, खारजी हम जो तो यानी कि रोजी के चक्कर में इधर आए सबके हुए हैं। लिए ओपन इनविटेशन था, और उसमें आपने बैक टू बैक 2 दफा उस्तादी कप जीता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त हो गया उस्ताद जी, ये तो जबरदस्त है। कोई फनी लम्हात हुए हैं उस गेम में कि यार ये कबूतर सामने आया हुआ बैठ गया तो बड़ा रिकॉर्ड स्कोर होगा, या कोई टफ टाइम मिला हो? यूसुफ भाई लग ही रिकॉर्ड गए उसमें, यानी आप समझे कि जो यादगार मेरी लम्हात है उनमें पहली फड़क है, पहली बाजी। अच्छा। पहली बाजी में यूएई में तो ये रुझान ही नहीं था ना कि पहला कबूतर जो है 1-1:30 बजे 2 बजे दुबई की गर्मी में बैठेगा। यानी कि आपने दुबई की गर्मी जो कि नॉर्मली 45 प्लस में ही रहता है, यहाँ तो 48 40 49 प्लस। थी हाँ जी, उस टाइम में। पहला कबूतर मेरा 1 के बाद ही बैठा, माशाल्लाह। और 5 कबूतर 5:53 से शुरू हुए, 5:53 से लेके 6:26 तक बैठे 5 कबूतर, तो ये आपका एक यादगार लम्हा था। और एक जो कबूतर नहीं उस्तादी कप बैठा वाले था। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 109 घंटे 34 मिनट बन गए 10 कबूतरों से ही। 109 घंटे 34 मिनट 10 कबूतरों से। 10 कबूतरों से, माशाल्लाह। और ये बाजी में थे, ये नहीं लोग चले कपों में तो चलो शौक करते हैं, ये यानी बाजी का आपको पता है बड़ा प्रेशर होता है। जी जी, बड़ा, और फिर मौसम सर जी, इट्स मौसम नॉट इजी। बिल्कुल। दुबई की गर्मी बड़ा, जो आपने बनाया है इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आज भी लोग लिस्ट में है जी, कभी चैंपियन बनेंगे, कभी रिकॉर्ड बनाएंगे, मगर अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी पैदा करे जी। यूसुफ भाई ये नसीब की बात होती है। जब आपके ऊपर खुदा राजी होता है ना, सब कबूतर अच्छे लाते हैं, सब 100% कबूतर। उस्ताद जी, हर बंदे के पास आज के दौर में अच्छे कबूतर है, अच्छा खेल पानी है, मेहनत बराबर करते हैं, नसीबों की गेम आ गई अब सारी। बिल्कुल जी नो बिल्कुल। डाउट। हाँ। सही सही सही। अच्छा उस्ताद जी, कुछ आपके यादगार कबूतर हो, कोई नाम रखा और उसने आपको बड़ा मुतमिन किया और आपका बड़ा टच हो उस परिंदे के साथ, कैसा परिंदा? देखिए मुझे शौक शुरू से ही, जब मैं कबूतरबाजी शुरू की है ना, सही यानी समझे कबूतरबाजी में आया हूँ, तो चौधरी सखी साहब, भट्टी साहब, माशाल्लाह जी, ग्रेट मैन, माशाल्लाह उनके जी, साथ नो उठना डाउट बैठना सर, हुआ। बहुत तो बड़ा जब, नाम है जी कबूतरबाजी जी में। बिल्कुल, उनके साथ इधर बाजियां थी उनके उस्ताद मोइन नवाज गुमन के साथ। अच्छा। तो जब भी उनके साथ मैंने उठना बैठना शुरू किया तो कबूतरबाजी का मतलब तब पता चला, ये तब आपने मीनिंग सीखे कि कबूतरबाजी क्या है। कबूतर और क्या जी, होता है, और कबूतर में कबूतर की क्वालिटी क्या जब होती है, और कबूतर में चैंपियन परफॉर्मेंस वाले कबूतर कौन से होते हैं। बिल्कुल साजिद, जब भी कबूतरबाजी का जिक्र होगा आने वाली दुनिया तक भी, जी जी बिल्कुल। तो अगर ये नाम बीच में ना लिया जाए उस्ताद चौधरी मोहम्मद सखी भट्टी साहब का, तो वो गुफ्तगू या वो लम्हात ना मुकम्मल से होंगे। जी इसी जी तरह और बिल्कुल भी बहुत सारे लोग हैं जो पिलर हैं इस शौक के, इंशाल्लाह बिल्कुल उनका भी बिल्कुल जिक्र किया जाएगा दौरान गुफ्तगू आने बिल्कुल। वाली वीडियोस में। तो यानी कि आपने अब उनसे गेम भी सीखी और आपके लगता है आइडियल भी वही है फिर, इसका मतलब? गेम तो चलिए कुछ ना कुछ, जब भी एक बहुत बड़ी बात होती है, जब भी आप किसी चैंपियन आदमी के साथ बैठते हो ना, तो उसके जो गुर होते हैं ना, हम्म। आधी तो आपकी ट्रेनिंग वही है। सही 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 समझ गए सही ना बात को। सही। उन्होंने कबूतर को क्या करना है, क्या पकड़ना है, संभालना है, आने के टाइम क्या करना है, जाने के कबूतर को क्या देना है, क्या लेना है। समझे ना बात यानी को। कुछ चीजें होती हैं जो उस्तादों की तरफ से बताई जाती हैं, मगर कुछ नोट भी किया जाता है। नोट करना बहुत जरूरी है, जब ये इंसान नोट नहीं करेगा तो फिर वो उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं सकता। तो मैंने आपसे पूछा था आपका कोई यादगार कबूतर भी हो जिसका आपने नाम रखा और वो चैंपियन परफॉर्मेंस करता हो और आपको मुतमिन करता हो, कुछ ऐसा भी परिंदा गुजरा है? देखिए टेडी कबूतर जितने भी मेरी हिस्ट्री में गुजरे हैं या मेरी बाजियों में उड़े हैं, इधर फिक्स कबूतर होते हैं, जी। 11 कबूतर चेंज करना नहीं होता है। सही। तो उसमें वो 11 के 11, यानी आप समझ लो जो बैठते थे 1-1:30-2 बजे से शुरू होते थे, शाम तक बैठते थे, वो कैसे कबूतर होंगे। और
उस टाइम हकीकत बताऊं तो मुझे इतना खेल पानी वगैरह का नहीं पता था, सही। लेकिन मैं खिदमत ही इतनी करता था कबूतर की उनको, यानी नायाब से नायाब चीज से मुराद ये है देसी घी की रोटी देना, अच्छे से अच्छा दाना देना, सही उसकी देख संभाल अच्छी करना। सही। ये वजह से अच्छा कबूतर होएगा, उसके सबसे उसमें मेन पॉइंट आपकी संभाली अच्छी होगी, वो खुद ब खुद परफॉर्मेंस देता जाएगा। 100% उस्ताद जी, आज भी उस्ताद लोग यही कहते हैं जी, परिंदा अच्छा हो, केयर अच्छी हो, मेहनत अच्छी हो, फिरते बराबरली हो, तो फिर जाके आपका देसी घी और या देसी जो अद्वियात या इंग्लिश मेडिसिन फिर काम करती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब तैयारी मुकम्मल नहीं है तो बेशक आप फिर वो उतनी कुश्ते भी पावर में खिलाए, नहीं है। सोने के कुश्ते भी खिलाएं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब दौरान शौक माशाल्लाह एक लंबा पीरियड है, 2011 से लेके 2023 चल रहा है, तकरीबन 12-13 साल बनते हैं। इसमें आपके फेवरेट कलर या फेवरेट कबूतर होता है ना, कुछ लोग कलर्स की तरफ जाते हैं, कुछ नस्लों की तरफ जाते हैं, कुछ ब्लड लाइन की तरफ जाते हैं। तो देखा जाए तो दो ही चीज़ें थी, कसूरी थे और सियालकोटी थे, तो बीच में फिर टैडी भी एंट्री ले गए। तो आपके फेवरेट या आइडियल कबूतर? यूसुफ भाई बड़ी बात हो जाती है एक, आप यकीन करें मैंने टैडियों का शौक शुरू किया ना, दुबई की गर्मी की बात करता हूँ जी। जब भी हमें उम्मीद खत्म हो जाती थी ना कि आज वो ये कबूतर ऊपर से नहीं आएगा, सही। आप यकीन करें वो कबूतर ऊपर से निकल आता था, यानी 4 बजे 5 बजे सादा कबूतर ऊपर से निकल आता था। उससे फिर ये है कि इन कबूतरों से उन्स हो गया, मोहब्बत होगी कि यार ये इससे तो बढ़ के और क्या है जो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे खुद बिला किसी वजह से ये कबूतर प्रवास दे रहे हैं। सही। सिर्फ इसकी संभाली करो, इसको उड़ाओ और इसका मजा लो, ये हिसाब है इसको। टेडियों के बारे में हर बंदा उस्ताद जी यही बोलता है कि टेडी ऑलवेज रेडी, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, केयर चाहिए और ये रिजल्ट देते हैं, मगर बशर्ते टेडी हों तो। टैडियों में दरअसल आजकल बनावटी बहुत है, कलर बिक रहा है उस्ताद जी। हाँ जी, समझे कि हुस्न बिक रहा है, अभी जो असल है वो तो नहीं है, वो कम लोगों के पास होंगे, जिन लोगों के पास है वो रिजल्टेड है। यानी कि आप शुरू से टेडियों के फैन रहे हैं? टैडी कबूतर, बटेरा कबूतर, कमगर कबूतर, गोल्डन, ये 3-4-5 ब्रीडें हैं जो काम करती हैं और अच्छा रिजल्ट देती हैं आपको, इनको आप क्रॉस करें। गोल्डन भी कसूरियों में आ गए, और इसी तरह अगर टेडी की देखा जाए, जैसे बड़े लोगों ने या बड़े उस्तादों ने बोला है कि ये एक मुरक्कब कबूतर है, तो डेफिनेटली उनमें भी कसूरियों का पर या असर और रसूख होगा डेफिनेटली। देखिए सबसे जो मियारी कबूतर है वो आप फिरोजपुरी कबूतर है। फिरोजपुरी उस कबूतर का म्यार जो है ना, वो दूसरे कबूतर उस लेवल के नहीं है। यानी कि फिरोजपुरी के बगैर कबूतरबाजी नामुकम्मल सी। बिल्कुल जी, फिरोजपुरी कबूतर का ये है कि अभी टैडियों में भी 70% फिरोजपुरी कबूतर है, उनका पर है, उनका पर है, शारका, शिकरा पर, बटेरा पर, ये पर सब उस्तादों ने मरकब बनाया हुआ है इनका। लेकिन जो टैडी बन गया है, मेरा ख्याल इससे एक्स्ट्रा कोई कबूतर नहीं बनेगा। सस्ता जी, एक तरफ देखा जाए फिरोजपुरी है और दूसरी तरफ देखा जाए सियालकोट के छत वाले हैं, क्या ये एक ही चीज है या दो अलग अलग परिंदे हैं या अलग नस्लें हैं? क्या बताएंगे आप अपने इल्म के हिसाब से? यूसुफ भाई, जो टैडी कबूतर है वो रेडीमेड कबूतर है, एक बड़ा मुनासिब से जिस्म का कबूतर है। सही। सियालकोटी कबूतर थोड़े हैवी हैं, हैवी वेटर हैं, बड़े थोड़े कद के हैं, वो कबूतर इतनी बुलंदी नहीं करते जितना टैडी कबूतर बुलंदी करता है। यानी कि डिफरेंस आ रहा है वेट का और लेंथ का। और अगर देखा जाए तो उनके मध्य मुकाबल टैडी का एक साइज बड़ा परफेक्ट सा साइज है। बिल्कुल, और वेट भी बड़ा परफेक्ट है कि ये किसी भी मौसम में लड़ झगड़ के आसमान की गिराई भी करते हैं और वापस भी आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये बात 100% सही है। लेकिन जो टैडी की मुखालफत करते हैं वो बोलते हैं कि नहीं बाकी यार हमारी उनसे बहस नहीं है। इख्तिलाफ राय, इजहार राय, वो तो हर आदमी के पास हक है उस चीज का। नहीं, एक चीज अच्छी बोले जी, एग्जैक्टली। मेरे तो नहीं है ना टैडी जिनके बनाए हुए हैं उनके ही हैं। नहीं सर, उनके नाम से चल रहे हैं। जब कभी टैडी का जिक्र होगा तो उसके मालाकों का भी जिक्र होगा, जिन्होंने इन पे मेहनत करके इस नस्ल को तश्कील दिया। लेकिन जी ये नस्ल कसूर से चली है। सही। लाहौर में आई है, लाहौर वालों ने एक काम किया है ना कि इसको बढ़ाया है, इसको प्रमोट भी किया और प्रमोट भी किया, इसका रिजल्ट भी दिया और इसको बढ़ाया है बहुत ज्यादा। जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर
वीडियो को बीच में स्टॉप करना पड़ा क्योंकि असर की नमाज का टाइम हो गया था, तो एहतरामन लाजिम है जी। और इसी दौरान उस्ताद जी के एक दोस्त भी उनके साथ आ गए हैं। तो उस्ताद जी ज़रा अपने जो आपके दोस्त बैठे हैं इनके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, ये लोकल है माशाल्लाह, जैसे कि खालिद नासिर साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। अस्सलाम वालेकुम जी, खालिद नासिर साहब क्या हाल चाल है जी? ठीक हाँ। है, तो ये भी आपके साथ मिलके शौक करते हैं या जी बस? जी बिल्कुल, समझे हर दिन हमारी मुलाकात बहुत ज़रूरी है। सही है, हाँ क्योंकि ये जी। शौक ना मुकम्मल है उस्ताद जी। इस शौक में टाइम और टीम का होना बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा टाइम, जितनी बड़ी टीम हो उतना ही अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अब अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे उस्ताद जी। कसूरी और सियालकोटियों पे थे हम। जी तो आपकी नज़र में तो आपने बड़ी तारीफ़ की, मतलब टैडियों की, टैडी इज़ ऑलवेज रेडी, और आपकी फेवरेट ब्रीड भी है माशाल्लाह। देखा भी, अभी रिकॉर्डिंग भी किया है, वीडियो की स्टार्टिंग में है माशाल्लाह, बहुत रखे हुए हैं। और इसके अलावा भी कुछ अलग से होते हैं ना कबूतर, जैसे कसूरी होते हैं या जो सियालकोटी अलग से जो जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, उस तरह का भी है मतलब आपको कुछ शौक? यूसुफ भाई, जो अच्छा कबूतर ही होता है। कसूरी हो, मिस्सा हो, गोल्डन हो, जो रिजल्टेड कबूतर है ना, वो ऑटोमेटिक आपको उससे प्यार हो जाता है। यानी रंग के कबूतरबाजी नहीं है, नहीं सीधी नहीं सी जी, बात है। कबूतर उड़ के दिखाए, ब्लड में पूरा हो, पॉइंटों में पूरा हो, इन शॉर्ट बिल्कुल यही बिल्कुल बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सही है, बिल्कुल। अच्छा जी उस्ताद जी, मौसम बड़ा बदला हुआ है, हवा शवा चल रही है, सर्दी है, तो अक्सर पोर्ट ख़राब हो जाते हैं, परिंदे ऐसे सुकड़ के कॉर्नर में बैठ जाते हैं, दाना पूरा नहीं, पानी पूरा नहीं, और फिर हवा भी, हवा में नमी भी है, सर्दी की आमद है। बल्कि यहाँ तो अभी स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह पीक पे है काम। तो देखने वालों को, सुनने वाले दोस्तों को कुछ अपने तजर्बे से कुछ बताएंगे हल्का फुल्का सा, कि शौक बरकरार रह सके उनका? नहीं नहीं, ये सदका जारिया भी है यूसुफ भाई। अगर जानवर कोई बीमार हो जाता है ना, मौसम, आपको सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम ये है कि जब भी मौसम सरमा आता है ना, सर्दियों का, जी जी, सर्दी में। कबूतर पानी पीना कम कर जाता है एग्जैक्टली। सबसे, जो इनको, और उसी की वजह से जब भी पानी कम पीता है, इसके हाजमे में प्रॉब्लम आती है, पोट में प्रॉब्लम आती है, और इसको बुखार हो जाता है। सही। तो बुखार का बहुत आसान सा इलाज है, दूध ले लें, बड़ी इलायची ले लें काली, इसको बॉईल कर लें। अच्छा, दूध ले लें और बड़ी इलायची काली, जी दाने जी लेने हैं काली इलायची के? जी जी बिल्कुल, उसको पूरी डाल लें। 2 पीस बड़े इलायची के, 2 या 3 पीस बड़े ही डाल लें। जब भी आप इसको थोड़ा 1 गिलास दूध ले लें, इसको बॉयल होना शुरू होएगा तो वो ऑटोमेटिक नरम हो जाएगी, वो जो बड़ी इलायची इलायची होगी, होती है ना, सही। उसको खोल दें बीच में, अच्छा। थोड़ा सा, यानी 2-3 दफा बॉयल करें दूध सही को, ताकि उसका असर उसके अंदर आ जाए। सही तो माशाल्लाह आप 5-5 सीसी दें कबूतर को रात को, सही। यानी दाने के बाद 5 सीसी दें, इंशाल्लाह उसका बुखार भी चला जाएगा, और उसके अंदर की रवानगी बेहतर हो जाएगी कबूतर की। सही। हाँ जी, तो गंद वगैरह निकल जाएगा उससे, यह कबूतर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर हो जाएगा, कबूतर फिर से फिट फिर हो दाना जाएगा। खाना शुरू कर देगा, पानी पिएगा पेट भर के, तो सही हो जाएगा। लो जी दोस्तों, उस्ताद जी ने अपनी तरफ से सदका जारिया शेयर किया, और बाकी बाकी भी जो लेजेंड उस्ताद है उनसे भी यही दरख्वास्त है कि दौरान गुफ्तगू कुछ ना कुछ शेयर किया करें, ताकि परिंदे की भी जान बच सके, और रखने वाले जो मालिक हैं उनका भी शौक बरकरार रहे, और ये शौक इसी तरह परवान चढ़ता रहे। तो ये तो हो गया साजी बीमारियों के मतलब। बाकी जो बड़ा फेमस है ट्रेंड आजकल, कुछ देसी मेडिसिन है, कुछ इंग्लिश है, कुछ यूरोप की हवा, जो बेल्जियम की मेडिसिन है, आप इनके बारे में क्या जस्टिफाई करते हैं कि कौन सी बेस्ट है, जो कि मतलब लगानी भी आसान है, परिंदे को भी नुकसान ना हो, परिंदे का मतलब वापसी भी अच्छी हो, परिंदा ज़ाया भी ना हो? यूसुफ भाई, सबसे पहले ये देखें आपने, ये आपका यानी जो अभी प्रोग्राम चला गया है प्रवास की तरफ, जी मेडिसिन, सही। समझे हाँ ना? जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप होता है सारा सिस्टम। पहले आपके कबूतर अच्छे सर पर हों, सही। समझ गए, अच्छी सेहत में हो। सही। हाँ जी। उसके बाद उनको जो संभालने वाला है, जो उसको निकाले बाहर कबूतरों को, जी जी। वो कबूतरों को समझता हो बंदा। ये देख लीजिए, ये बेसिक चीजें बता रहे हैं उस्ताद जी, गौर से सुनिएगा जी उस्ताद जी। तो उससे ये है कि जब भी वो आपको, आप कच्चे कबूतर निकालेंगे ना बाहर, तो अच्छे अच्छे कबूतर खराब हो जाते हैं उसमें। सही। समझ गए बात को? खराबी की वजह ये होती है कि अगर बंदा जो उसको समझता नहीं है ना, वो तो पानी आगे ही पड़ा हुआ है, कबूतर आ रहे हैं धड़ाधड़ पानी पी रहे हैं अपना, तो वो समझे ना कबूतर अपनी परफॉर्मेंस में आएगा, ना उसका पानी जिस्म का खुश्क होएगा,
ना वो बुलंदी करेगा बाद में, तो फिर अच्छे से अच्छा कबूतर भी मतलब खराबी की तरफ चला गया। कच्चे परिंदे से मुराद क्या उस्ताद जी आपकी? मतलब चर्बी होती है ना कबूतरों के अंदर, जब भी आपने निकालना है वो ज्यादा वेट में होते हैं, वजन में होते यानी हैं। कि परवाज से रुके हुए होते हैं। हाँ जी, अंदर पड़े हैं, सर पर हुए हैं, अभी 10-15 दिन सर पर होने के बाद ठापे वापे मारते हैं जालों के अंदर। तो उनको किस तरीके से तैयार किया जाए कि वो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आए? तो फिर जी नहीं, तैयार करने का तरीका यही है कि जो भी कबूतरबाज जब भी कबूतर निकालता है तो सबसे पहले उसको निकालने के टाइम उसके पीछे डंडा लेके नहीं चढ़ जाओ। सही 4-4 5-5 दिन उसको ठापे मारने के लिए, घूमने के लिए दियो। सही है। उसको मतलब दाना भी वो कम खाएगा। जब थकावट में आना शुरू हो जाता है ना, चर्बी ज्यादा होती है, तो दाना ऑटोमेटिक कम हो जाता है। हल्का दाना दो, बाजरा दो, रोटी के घी के भुरे दो उसको, ताकि वो कबूतर अपना निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता सीधा कर ले। तो कच्चा कबूतर तो आप जो मर्जी उसको दो, चाहे देसी दो या मेडिसिन दो, वो तो नहीं उड़ेगा। उड़ेगा वही कबूतर जो अपने लेवल में आ जाएगा, फिटनेस में आ जाएगा। नहीं, मुराद ये है कि कच्चे कबूतर से, जिसे कबूतरबाजी की लैंग्वेज में तंबल कहते हैं। तंबल जी, तंबल कबूतर। तंबल परिंदा है तो बड़े बड़े टफ दिन होते हैं, बड़ी एहतियात के दिन होते हैं कि उनमें बड़े बड़े कीमती परिंदे छोटी सी गलती से जाया हो जाते हैं और पूरा पूरा सीजन मिस हो जाता है इंसान का। तो वो दिन बड़े टफ हैं, उन दिनों में बड़ी एहतियात करें। और फिर जब परिंदा बन जाता है, पूरी खिंचाव में आ जाता है, जिस्म बना लेता है, फिरते हैं पूरी देर है, टाइम पूरा कर रहा है, तो उन दिनों में भी इन तीनों मेडिसिन में से कौन सी ज्यादा सूटेबल है, फायदेमंद है? ठीक है, मेडिसिन ये तो टोटली 3-4 मेडिसिन है, बाकी सब उस्ताद छुपाते हैं। सही है। बस तरीका नहीं है लोगों को देने का। ये डेल्टा कार्ड है, एवल है, मोतीवाल है, मॉडर्न है। ये तो नाम काफी फेमस है, सब हाँ, लोगों ने सुन रखे हैं। बिल्कुल। आ जाके मिकदार पे ही है कि मिकदार। किसकी मिकदार कैसी है। जैसे अब खाना बनाते हैं ना, तो आप नमक ज्यादा डाल सकते हैं और ना ही मिर्चें। बिल्कुल, तो बड़ा बैलेंस रख के डालना पड़ता है कि डिलीशियस सा खाना बने। तो मेडिसिन की भी यही मिकदार है कुछ। बिल्कुल आपकी बात सही है। आप कभी भी, ये शौकीन हजरात के लिए खास पैगाम है मेरा, यार कम से कम डोज दो। स्टार्टिंग करो, कम से कम डोज दे के चेक करो कबूतर को, कबूतर की खिदमत करो। अगर कबूतर नस्ली है, अच्छा कबूतर है, जब भी आप खाली टच करोगे ना उसको, वो आपकी बात मानेगा, आपको बताएगा कि मेरे में नस्ल भी है और मैं आपको परफॉर्मेंस दूंगा। सही है। तो अगर आप उसको जिधर समझो कि 2 पॉइंट शुगर वाली श्रेणी के देने होते हैं, अगर आप उसको पूरी 1 सीसी या 2 सीसी दे दोगे, तो फिर वो अला तेरी शारी, फिर वो जाएगा किसी दूसरी तरफ ही जाएगा। ज्यादती होगी ना उस्ताद जी। देखें ना, जैसे हम है, इंसान है माशाल्लाह, साहिब अक्ल है, साहिब इल्म है, और अगर हमें तलब 1 रोटी की है और अगर हम 2 खा लेते हैं कि जी खाना बड़ा डिलीशियस बना हुआ है, तो वो भी फिर नुकसानदेह है ना हमारे लिए। तो यही परिंदों का भी है कि उसको उसके मिजाज के हिसाब से, आप उसके जिस्म, उसके वजन के हिसाब से बड़ी चीज़ें काउंट होती हैं इसमें। तो आपका मानना है कि जो इंग्लिश मेडिसिन है, जो नाम आपने लिए हैं, अगर इनके साथ कोई देसी का या इंग्लिश जो बेल्जियम वाले, उनका टच हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। उसमें फॉर्मेट विटामिन आते हैं। देखिए, जो यूरोप वाले लोग हैं ना, वो ज्यादा विटामिन यूज करते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग नशे की तरफ भगाते हैं कबूतरों को, वो लोग विटामिन की तरफ लेके जाते हैं। फॉर्मेट विटामिन है और 1-2 विटामिन है, आप वो विटामिन भी इनके साथ इंक्लूड करें बस। लेकिन डोज बहुत बहुत, यानी एक चने के जितना दिल होता है उस बेचारे का, सही। तो बस उसके हिसाब से प्लीज डोज दें उसको। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से मेरी ये जो कही हुई बात है ना आपको, ये बहुत फायदा देगी। तो आप कहने से मुराद ये है कि डोज की मिकदार कम की जाए, बिल्कुल। कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए कि ताकि परिंदा उसकी एनर्जी से ज़्यादा उड़ सके। बिल्कुल सही। और बाकी जो देसी है, ये ज़्यादा कारआमद रहती है गर्मियों के दिनों में या ठंडे मौसमों में? ठंडा मौसम तो कबूतरबाजी में कोई नहीं होता, मगर देखा जाए तो चेतर और असवच मध्य मुकाबिल बैसाख और जेठ, तो ये 2 मौसम समझ लें नरम से रहते हैं, मोतदिल कह लें। मगर जो गर्मी चढ़ती है जेठ और हाड़ की, उन दिनों में इनमें से किसको आप ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देते हैं? यार अभी जो है ना सामान आ गया है, खासकर अभी 1-2 चीज़ें और भी आई हैं नई मार्केट में। जैसे समझो कि कबूतर उड़ के आया ना जी, उसको उसकी नोक पहले लगवाते हैं अभी। सही। वो बोलते हैं उसमें, मैंने सुना है कि उसमें कबूतर के विटामिन, कबूतर की
एनर्जी बहाल हो जाती है बहुत जल्दी। यानी वो जो पुराने प्रवास खत्म करके आया वो रिकवरी हो जाता है। रिकवरी पाउडर ही है उसका नाम भी। अच्छा, उसका नाम भी रिकवरी पाउडर। यानी दिन ब दिन इस गेम में जिद्दत आ रही है। लेकिन हम लोग तो, मुझे तो ज्यादातर जो उस्ताद मिस्त्री दीन के खेल पानी से थोड़ा सा लगाव था, वो ही उनके ठंडे पानी और उन्हीं देसी पानियों से गर्म करना कबूतर को, वो ज्यादा फन में मेरे यानी मजा भी ज्यादा उससे ही आता है। जी जी, ये एक वो नाम है कि जो रहती दुनिया तक रहेगा और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और उन्होंने एक बड़ी खिदमत की हैं इस शौक़ के लिए, जो जितनी तारीफ कम की जाए उतनी ही कम है जी। वो बहुत बड़ा नाम था जी वो इस शौक़ का। बिल्कुल। तो बाकी आपने जैसे बोला, मेरा क्वेश्चन भी आना था कि प्रवास से वापसी पे परिंदे की संभाल, तो आपने अपनी गुफ्तगू में बता दिया कि जी एक नई मेडिसिन मार्केट में आ गई है, रिकवरी प्लस। तो उससे परिंदा बड़ी जल्दी रिकवर हो जाता है, जो एनर्जी बर्न करके आता है दौरान प्रवास किसी भी मौसम के हिसाब से हो। बिल्कुल। तो उससे कवर होता है। अच्छा उस्ताद जी, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि इधर तो माशाल्लाह मैंने सुना है 12 महीने का एक कैलेंडर बना हुआ है कबूतरबाजी का। बिल्कुल। और कुछ दोस्त हमें उन इलाकों से देख रहे हैं जहाँ पे सिर्फ चैत्र, बैसाख, जेठ, हाड़ियाँ, यानी 5 सीजन उठते हैं। बिल्कुल। तो इन 5 सीजन में नॉर्मल कबूतर किस तरह का हो कि वो उस पे जब थोड़ी सी मेहनत की जाए या खेल पानी किया जाए तो वो अच्छे टाइम अच्छे नंबरों में जाके बैठ जाता है। तो एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए फिरतों के दौरान के भी इससे ऊपर वाला कबूतर नहीं होना चाहिए? मैं यार वो देखें, वो लोग ज्यादा बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, मैं उनके हक में नहीं हूँ। कबूतर खुद ही शाम वाला होना चाहिए, सीधी बात है। मैं बोलूं कि मेरे पास बड़ा फन है, मैं 11 बजे वाला कबूतर शाम 4 बजे बैठाऊंगा पानी, वो 1-2 फर्क के लिए होता है। अगर आप बागियों में ये काम करेंगे या ऐसा कबूतर रखेंगे जो 11 बजे वाला है, उसको आप एक दिन उससे वजन डाल सकते हैं, 2 दिन वजन डाल सकते हैं, तीसरे दिन वो आपका शायद वजन नहीं उठाएगा। उसके अंदर वो एनर्जी खत्म हो जाएगी जो आपने डोज दे के उड़ाया है, वो बस डोज की हद तक वो सही है। कह सकते हैं कि साजब कॉल ले ले जी वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ। तो जी उस्ताद जी पूछ रहे थे कि एक आइडियल टाइम फिरतों में कौन सा हो कबूतर का, कोई भी मौसम हो। यूसुफ भाई देखें, जो कबूतर अच्छे कबूतर है ना, अगर वो अपनी रूटीन पकड़ लेते हैं, वो तो आपको पता है कि आखिरी टाइम में बैठते हैं। यानी अगर आपका आखिरी टाइम 8 बजे है तो 7:30 बैठेंगे, 7:45 बैठेंगे, उसको कौन सा कबूतर पकड़ेगा? सही बात, समझिए ना बात को। वो कबूतर जो अच्छा कबूतर होता है उसका एक अलग ही म्यार होता है। बाकी जो आपने डोज दे के उड़ाने हैं, वो तो डोज उठा के तो बिस्मिल्लाह, नहीं उठाए तो फिर यानी वो हार पक्की है, समझे। प्यारों की हद तक वो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, वनडे के लिए वो चलते हैं। प्यारों के लिए वो ठीक है कि ले गया तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, नया डाल लेंगे। नया डाल लें, बस वही है। सही है। तो वैसे ये कि कबूतर खुद ही, यानी मुराद आपकी ये है कहने की कि कबूतर खुद ही 8, 9, 10, 11 घंटे परवाज वाला हो, चाहे कोई भी मौसम हो। कम से कम 4 बजे, 3-4 बजे वाला कबूतर चाहिए कम से कम कोई भी, यानी कोई उड़ना तो अगर वो चेतर है जी, तो जी। तब भी वो 3-4 बजे वाला हो। जी बिल्कुल। वैसाख है, जेठ है, हाड़ है, सूरज, तब भी वो 3-4 बजे वाला ही हो। तो तब उस पर थोड़ी प्यार मोहब्बत शफकत की जा सकती है। बिल्कुल। ये अच्छे घरों में अच्छे टाइम में जाके बैठ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लें जी दोस्तों, उस्ताद जी ने अपने तजर्बे से बताया। और एक बड़ा नाम है उस्ताद फैसल बर्शा वाले। यूएई में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इनके नाम से या इनके फ़न से तारुफ ना हो। अच्छी तरह लोग इनके फ़न को जानते हैं, मगर काम में आजकल बहुत मसरूफ़ हैं, बिजी रहते हैं। तो उस्ताद जी आगे क्या तैयारी है आपकी, मतलब आने वाले सीज़न में? अब तो सीज़न क्लोज हो गया, अब 2024 के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, अब क्या सोच रहे हैं? बस बच्चे छोड़े हुए हैं, अभी इनको रेडी माशाल्लाह हो गए हैं तकरीबन। गोल कर देंगे, पड़े हैं अभी। क्या आपको पता है 2 महीने तो कबूतरबाजी नहीं होगी। जी जी। कोल्ड समर है, लेकिन दुबई में खैर खुला ही रहता है। यदि दिन जैसे पाकिस्तान में 10वां महीना है, इधर में पहला दूसरा महीना ऐसे ही होता है, समझे ना बात। यहाँ मतलब एक कह लें कि एक स्प्रिंग टाइम चलता है यहाँ, वो सर्दी नहीं है जो पाकिस्तान या इंडिया में आप बोल सकते हैं कि होती है। एक स्प्रिंग टाइम रहता है, मगर उसमें भी बड़ी हद तक टेम्परेचर 22, 24, 25 तक जाता है, जो 18 से कम नहीं आता फिर भी। एग्जैक्टली। वो मतलब परिंदों पे तो इफेक्ट होता है ना उस्ताद जी, वो भी मतलब मौसम बदलता है, हर जानदार चीज अफेक्टेड होती है, इंसान बीमार हो जाते हैं, नजला, जुकाम, खांसी, बुखार हो जाता है। देखिए वो तो समर का जो इफेक्ट होता है वो तो होता ही होता है। बाकी ये है कि आजकल माशाल्लाह, अब मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ यूट्यूब तो भरा हुआ है। आप देखें जो खासकर बीमारी के लिहाज से मेडिसिन हैं,
वो सब यूज करें उसके हिसाब से बस देखें। लेकिन ये बस 2-3 बीमारियां हैं जो रानीखेत से रिलेटेड हैं, बस उनसे थोड़ा सा अलग करें, सबके परिंदे बचे रहें। आमीन जी आमीन। हाँ मालिक जी, सबके शौक में खैर और बरकत अता फरमाए। हाँ, तो बाकी ये है कि एनडीए जो गैलीमून इंजेक्शन है वो लाजम करें। उससे ये है कि ये आपकी जो 2-3 बीमारियां हैं इनसे काफी आपको फायदा होगा। जी जी उस्ताद जी, ये भी देखने में और सुनने में आया कि इंजेक्शन लगाने के बावजूद बीमारी अटैक करती है मगर उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं होता। हाँ जी, नुकसान ज्यादा नहीं होता। नुकसान ज्यादा नहीं होता, बचा हो जाता है, कुछ परिंदे बच जाते हैं। तो दोस्तों ये भी आपके लिए एक बड़ी फायदेमंद टिप है कि वैक्सीनेशन लाजिम करें बदलते मौसम के साथ। कुछ लोग पर क्वार्टर करते हैं, यानी कि 3 या 2.5 महीनों के बाद, कुछ लोग 6 महीनों के बाद करते हैं। ये आपका अपनी प्लान है कि किस तरह से आप अपने परिंदों को मेंटेन कर सकते हैं। तो इससे आपका शौक भी बरकरार रहेगा और आपको कुछ नया चीज सीखने को मिलेगी जिसको आप आगे किसी तक सदका जारिया समझ के शेयर कर सकते हैं। तो बाकी साजी दौरे हाजिर में कबूतरबाजी बड़ी फास्ट हो गई है, बिल्कुल मेडिकेशंस बड़ी फास्ट हो गई हैं, खेल पानी बढ़िया से बढ़िया हर आदमी के पास है। तो बाजी वाले दिन मेरा जो पर्सनल मानना है कि उस दिन सिर्फ आपके बख्त आपकी किस्मत लड़ रही होती है हार जीत के लिए। तो क्या ख्याल, आप क्या कहते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो यूसुफ भाई, हर बंदे ने एंट्री जो है ना जीत के लिए दी होती है। एग्जैक्टली, पता है 100%। ये चीज से तो आप भी बिल्कुल सहमत होंगे। लेकिन मेन चीज क्या है यूसुफ भाई कि मैंने एक बात बड़ी कीमती बताई है कि भाई डोज का खास ख्याल रखें। जब भी कबूतर आपने उड़ाने हैं ना तो डोज का ख्याल। आपने भी बादाम खिलाए हुए हैं या खुराकें खिलाई हुई हैं मुर्गों इनको कबूतरों को, तो मेन चीज उसमें ये है कि आप जब भी उसको पंजाबी च कहते छेड़ना, जी जी, जब भी आप उससे उसको टच करते हो या छेड़ते हो तो उतना करो कि वो बर्दाश्त करे और घर आए, और इंशाल्लाह वो आपके लिए कुछ ना कुछ इनाम लेके ही आएगा। यानी कहने से मुराद है कि जब पक्की फिरते हो जाएं तो उसको स्लो स्लो थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, टच करें लाजम, और देखें वो कहाँ तक रुकता है, कहाँ तक बर्दाश्त करता है, क्योंकि हर परिंदे की एक अपनी बर्दाश्त है, एक अपनी ताकत है। बिल्कुल उसकी गिरफ्त है ना। एक थोड़ा सेहतमंद मोटा परिंदा है वो थोड़ी डोज ज्यादा भी बर्दाश्त कर देगा। एक है पूरे जिस्म का है, तो उसकी जान भी पूरी है, सही है, तो वेट भी इतना नहीं है, तो आप उसको डोज ज्यादा लगाओगे तो वो जाया हो जाएगा। परिंदों को हम वजन डोज नहीं आप दे सकते। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सही। देखें दोस्तों, ये भी एक बड़ा पॉइंट है, इसको भी पिक कीजिएगा। अच्छा जी उस्ताद जी, अब एहतताम की तरफ बढ़ते हैं। तो खत्म करने से पहले तमाम जो देखने वाले सुनने वाले हैं देश परदेश में रहने वाले, उनके लिए एक कुछ फायदे का एक पॉजिटिव सा कुछ कमेंट्स आप शेयर करना चाहें कि ताकि गेम प्यार मोहब्बत की तरफ चलता रहे और बढ़ता रहे। यूसुफ भाई, सबसे बड़ी चीज जो है ना इस शौक में वो बर्दाश्त है। सही, बस बर्दाश्त करें। हार खासकर जब भी किधर भी आपने किसी शौक करना है ना, सब हार को सबसे पहले सामने रखें। जब भी आप हार को सामने नहीं रखोगे, खाली जीतने के लिए शौक करोगे ना, तो फिर आपका शौक सिर्फ चंद दिन के लिए। ठीक, तो आपका कहने का मुराद है कि जीत को टारगेट जरूर रखें कि आपने जीतना है, मगर अगर इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, अगर आपकी हार हो जाती है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, तो उसको भी एक्सेप्ट करें। तो नेक्स्ट टाइम अच्छी तैयारी करें और अपने गैप्स कवर करें जो आपने देखे हैं। बिल्कुल, ये जो यूसुफ भाई, ये हार जीत कबूतरों की है, इंसानों की नहीं है। इंसानियत की जीत होनी चाहिए, इंसानियत की जीत होनी चाहिए। इंसानियत का इखलाक और वो जो उसका समझिए आपका शौक होएगा ना, उससे ही आपका पता चलेगा कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हो। ठीक है। हाँ जी। तो उस्ताद जी, आपके जो दोस्त हैं अगर वो भी कुछ मशवरा देना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें दोस्तों को, देखने वालों को, तो प्लीज। जी, शौक का ही है। शौक ये भी अच्छा शौकीन आदमी है। सही है। हाँ जी, बिल्कुल माशाल्लाह, अच्छा खालिस आदमी है। यानी जो बात करनी है आपके सामने करनी है इसने, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। तो ठीक है दोस्तों, ये थे उस्ताद फैसल साहब जो कि बरशा से शौक करते हैं, बड़ा एक जाना पहचाना नाम है इस शौक में। तो उनका भी सबके लिए ये पैगाम है, प्यार मोहब्बत का पैगाम है कि जी मिलजुल के बैठें, प्यार मोहब्बत के साथ शौक करें, इंसानियत की जीत हो। गेम में हार जीत होनी चाहिए मगर इंसानियत में हमेशा जीत हो। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू यूसुफ भाई।